धनबाद टॉप न्यूज़ में आज सड़क का काम बंद होने की वजह से परेशान है धनबाद के लोग, बताएंगे। धनबाद के लोकप्रिय संगीत गुरु चित्तो बनर्जी को दी गई श्रद्धांजलि, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनबाद टॉप न्यूज़, मैं अजय राज। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 17 सदस्यीय आयोग का हुआ गठन। नियम न मानने वालों पर 5 साल की सजा और 5 करोड़ जुर्माना का प्रावधान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के फैसले पर फिलहाल लगाई रोक। मुंगेर हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटाने को कहा है। वहीं पूरी घटना की एओ डिवीजन कमिश्नर की निगरानी में जांच के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा में किसी और को बिठाने के आरोप में असम के जेईई मेंस के टॉपर समेत 5 लोग हुए गिरफ्तार। भारत में कोरोना मामले 80 लाख के पार, वहीं अब तक 73 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 172 अंक और निफ्टी 58 अंक गिरकर बंद हुए। सोने की कीमत 170 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 10 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। राज्य के निबंधन कार्यालयों में दस्तावेजों के निबंधन में अब संख्या की कोई सीमा नहीं रहेगी। राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 40 दस्तावेजों के निबंधन की सीमा तय की थी, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। झारखंड में दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर। झारखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5363 हो गई है। वहीं अब तक 94,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि अब तक 880 लोगों की मौत हो चुकी है। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद के सराय ढेला गोल्ड बिल्डिंग से लेकर काको मोड़ कतरास तक बन रही 8 लेन की सड़क का काम बंद होने की वजह से लगभग 20 किलोमीटर के दायरे की जनता, छोटे बड़े दुकानदार, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी यह परेशानी का घर हो चुका है। रोड के दोनों साइड कटिंग के बाद सड़क का काम बंद हो गया था और इस कटिंग के वजह से यहां आए दिन दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इस इलाके के लोगों को घर से निकलने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। खासकर 2 पहिया वाहनों की आवाजाही में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे संवाददाता ने इस इलाके के नागरिकों से बात कर उनका हाल जाना। दिक्कत सर बहुत सारा हो रहा है। यहाँ से आए दिन एक्सीडेंट होते जा रहा है और ये आधा अधूरा काम छोड़कर इतना कस्टमर को आने में भी दिक्कत हो रहा है। और जो भी कस्टमर आना चाहता है वो देख के चले जाते हैं। ठीक है, ये रोड नहीं बनने के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। आज से 20 दिन पहले भी एक्सीडेंट हो चुका था और वो स्पॉट डेड हुआ था। अथर भी जाते थे, नहीं बचा था वो। और 10 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, उनका पैर टूट गया था उनका। ठीक है, तो मतलब आए दिन पर डे एक्सीडेंट होते जा रहा है और सरकार इसमें कुछ कर ही नहीं रही है इसमें। पिछले बार भी मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला था मगर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ था। फिर मैंने भी बोल रहा अभी भी, अगर नहीं हुआ। एडवर्टाइजमेंट डलवाए थे मतलब न्यूज में दिया था कि ऐसा न्यूज में हो रहा है हम लोग को। हाँ। नहीं कुछ किया सरकार ने। फिर यही चीज़ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन पे आएंगे। विगत साल 1.5 साल पहले जो है ये 8 लेन सड़क का काम शुरू हुआ था। ये कहाँ से कहाँ तक हुआ था? ये गोल्ड बिल्डिंग से काको मोड़ तक ये 8 लेन का सड़क शुरू हुआ था, जिसका दायरा करीब 20 किलोमीटर था और जिसके कारण लोगों में एक आस थी, लोगों में एक भरोसा था कि 8 लेन सड़क बनने से जो व्यावसायिक गतिविधि है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये वर्तमान सरकार ने जिस तरह से 8 लेन का काम को बंद करा के इसमें जनता के अहित में जिस तरह के कार्य कर रही है, उससे न सिर्फ यहाँ के आम लोग, यहाँ के दुकानदार, बल्कि इस रोड से गुजरने वाले सभी लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ के लोग बड़ा निराश है इस रोड के काम बंद होने से। यहाँ पर जब बरसात होती है तो हम लोगों को परेशानी होती है। हमारा यहीं दुकान है, इलेक्ट्रिकल शॉप है और जब बरसात होती है तो आने जाने में कस्टमर को बहुत परेशानी होती है। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से आपने जो रफ्तार से काम शुरू किया था उस हिसाब से आपने काम दिखाया नहीं, इससे हमारे पेट पर परेशानी हो रही है। हम लोग अपना घर परिवार चलाने में असफल हो रहे हैं। लॉकडाउन भी आया तो उसके कारण हम भी परेशान हैं
और जो काम जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चल नहीं रहा है। ये रोड के चलते बहुत सारा दिक्कत है। यहाँ पर गाड़ी पार्किंग नहीं हो पाता, आदमी आने जाने में दिक्कत हो रही है। बिजनेस धंधा में भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। माटी काट दिया सारा। माटी कब काटा गया था? ये माटी कटा हुआ साल भर होने के होगी, अभी तक रोड बन नहीं रहा है। पहले 8 लेन बनना था, ये 4 लाइन पे पास हुआ। 4 लाइन भी कब बनेगा इसका भी अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, उसके चलते सारा आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों को न्याय दिलाने और उनकी समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से धनबाद की नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और DMFT के संयुक्त प्रयास से बनाई गई ई समाधान पोर्टल 10 नवंबर 2020 से शुरू की जाएगी। इसी को लेकर आज उपायुक्त ने बैठक आयोजित की। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निवारण तुरंत किया जाएगा। साथ ही शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली से शिकायतकर्ता को हर जानकारी MMS से मिलती रहेगी। इसके शुरू होने के बाद लोग कहीं से भी पोर्टल या स्मार्टफोन से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धनबाद के प्रखंड कार्यालय में गुरुवार को पंचायत समिति की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पंचायतों में पेयजल, बिजली, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा की गई। बैठक में अलग अलग पंचायत समिति के सदस्यों ने पंचायत की बुनियादी समस्याओं को सामने रखा, जिसके निदान के लिए बैठक में निर्णय लिए गए। ये आज हमारे धनबाद प्रखंड में पंचायत समिति की मासिक बैठक रखी गई है और आज विद्युत की मामला हो, पेयजल का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, हर एक मामलों की जो समीक्षा की गई है। हमारे समिति के सदस्यों ने जिनके पंचायतों में जो समस्याएं इन सब विभागों से संबंधित रहा है और उन सब चीज़ों की जानकारी दिया है और विभाग से आए हुए पदाधिकारियों को कहा गया है कि इन सब समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, दुरुस्त किया जाए। साथ ही अभी 15वें वित्त आयोग की राशि आई हुई है, उस राशि को किस तरह से खर्च किया जाएगा, सरकार की गाइडलाइन के तहत उस तरह की योजनाएं ली गई है और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द विकास के कार्य को धरातल पर उतारा जाए। धनबाद के बंगाली कल्याण समिति के कार्यालय में लोकप्रिय संगीत गुरु स्वर्गीय चित्तो बनर्जी के याद में बुधवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें, शुक्रवार को 84 वर्ष की उम्र में लोकप्रिय संगीत गुरु चित्तो बनर्जी का निधन हो गया था। संगीत जगत में उनका पहचान वो खुद थे। अगर संस्कृति की बात किया जाए, संगीत का बात किया जाए तो उनकी नाम और संगीत और संस्कृति समार्थक था। मैंने बचपन से उनको जानते थे, हमारे परिवार से बहुत करीबी से जुड़े हुए थे और मेरे बाबूजी के छोटे भाई जैसे थे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के मौसम में अचानक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2 हफ्ते पहले तक तापमान में वृद्धि की दर से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था। वहीं 2 दिन से तापमान घटने की वजह से लोगों ने रातों में कंबल का साथ लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह की शुरुआत हल्के ठंड के साथ हुई। दोपहर में भी लोगों ने हवाओं में ठंडक महसूस की। वहीं शाम होते होते हवाओं में ठंडक बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार ठंड की शुरुआत हो चुकी है और बढ़ते दिनों में तापमान तेजी से घटने के आसार हैं। अब जान लेते हैं झारखंड राज्य के 4 बड़े शहरों का तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज़ में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।